हाय गाइस, जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, वेई किसी से मिलने जाता है और वो आदमी से मदद मांगता है। वो आदमी भी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जियान को दिखाया जाता है। वो किसी अजीब सी जगह पे था। जियान के सामने उस आदमी की स्वॉर्ड आ जाती है। जियान सोचता है ये तो यानरी की स्वॉर्ड है। यानरी कहता है तुम्हें वेई को नहीं मारना चाहिए, तुम्हारा मिशन घोस्ट वैली के डिसाइबलों को मारना है और वेई की रक्षा करना है आपको। जियान कहता है मैं उसकी रक्षा करूं? ये नहीं हो सकता है। वैसे भी नेट ट्रैप वेई को कब से मारने की कोशिश कर रहा है। यानरी कहता है काम पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जियान कहता है मेरे लिए वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड का कातिल है। यानरी कहता है तुम सिर्फ नेट ट्रैप के एक हथियार हो। एक हथियार सिर्फ अपने मालिक की बात मानता है। तुमको कोई भी आज़ादी नहीं है कि किसको मारना है या किसको छोड़ना है। क्या तुम नेट ट्रैप की बात नहीं मानोगे? नेट ट्रैप की सज़ा तो तुम जानते ही हो। जियान कहता है मैं उसकी सज़ा अच्छी तरह से जानता हूँ और इल्यूजन तोड़ देता है और हमें किंसी को दिखाया जाता है। मास्टर गानी कहते हैं ये किंसी है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? और तभी किंसी अपने नेट से अटैक करने लगती है। वेई के सामने बहुत सारे नेट आ जाते हैं और वेई वहाँ से हिल भी नहीं पाता है। वीजोंग उस नेट को काट देता है। नेक्स्ट सीन में हमें लियू को दिखाया जाता है जो फ्लूट बजा रही थी। लियू के फ्लूट से किंसी के सर में बहुत दर्द होने लगता है और उसके पीछे जनरल शिव खड़ा था जो किंसी को मार देता है। किंसी के मरने के बाद सारे नेट ज़मीन पे गिर जाते हैं। यह देखकर जियान कहता है तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? तुम सब तो मेरे गुलाम हो और मेरी काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो? तुम सबको सज़ा मिलेगी। यानरी कहता है नेट ट्रैप का विरोध कोई नहीं कर सकता है, आप भी नहीं। अगर आप नेट ट्रैप का विरोध करते हैं तो आपको भी मार दिया जाएगा। यह सुनकर जियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वीजोंग और मास्टर गायनी जियान से फाइट कर रहे थे। जियान मास्टर गायनी को पीछे करके अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। यह देखकर वीजोंग बड़ी तेज़ी के साथ मास्टर गायनी को बचा लेता है। जियान की स्वॉर्ड जियान के हाथ में वापस आ जाती है और जियान एक पावरफुल अटैक करता है। मास्टर गायनी देखते हैं नीचे एक बच्चा है। मास्टर गायनी उसको बचाने चले जाते हैं और पूरा घर उनके ऊपर गिर जाता है। जियान कहता है कितना मज़ेदार न्याय है। वीजोंग जियान पर अटैक कर देता है। जियान वीजोंग के अटैक को डॉज करके वीजोंग को ज़मीन पर पटक देता है और अपनी स्वॉर्ड से वीजोंग के सर पर अटैक करता है। जियान के अटैक को एक स्वॉर्ड रोक देती है और जियान देखता है वो मास्टर गायनी है और मास्टर गायनी जियान पर अटैक कर देते हैं। मास्टर गायनी और जियान में ज़ोरदार फाइट चल रही थी। जियान मास्टर गायनी पर एक स्लैश अटैक करता है। मास्टर गायनी उससे बच जाते हैं और वीजोंग भी उस फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। जियान उन दोनों के अटैक से बच जाता है। मास्टर गायनी को पीछे कर देता है और फिर वीजोंग को भी पीछे कर देता है। वीजोंग जियान से फाइट करने आगे आता है। दोनों में अच्छी फाइट चल रही थी। मास्टर गायनी भी जियान को एक घाव देने में कामयाब हो जाते हैं और वीजोंग जियान पर अटैक करता है। जियान वीजोंग से बच जाता है और जियान अपनी किसी पावर से वीजोंग और मास्टर गायनी पर अटैक करता है और उन दोनों पर कंटिन्यू अटैक कर रहा था। वीजोंग और मास्टर गायनी संभल भी नहीं पा रहे थे और जियान फाइनल अटैक करता है जिसकी वजह से वीजोंग और मास्टर गायनी दोनों बहुत दूर जाके गिरते हैं। जियान फिर से मास्टर गायनी पर अटैक कर देता है। मास्टर गायनी उससे बच जाते हैं। वीजोंग को दिखाया जाता है। वीजोंग घबरा जाता है और सोचता है हम इससे पहले इतनी पावरफुल दुश्मन से कभी नहीं लड़े हैं, इस बार हम हार रहे हैं। जियान मास्टर गायनी पर अटैक करके उनको इंजर्ड कर देता है और मास्टर गायनी के मुंह से खून आने लगता है और मास्टर गायनी सोचते हैं जब किसी का सामना मौत से होता है तब तकनीक, गति, विचार, विश्वास क्या वे सभी काम आते हैं। और दिखाया जाता है जियान की स्वॉर्ड वीजोंग के छाती में घुसी हुई है और हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है और हमें रियल में दिखाया जाता है वीजोंग और मास्टर गायनी एक साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को फ्यूज़ करके जियान पर अटैक कर रहे थे। जियान समझ भी नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है और मास्टर गायनी एक पावरफुल अटैक करते हैं। वीजोंग भी ड्रैगन से अटैक करता है और मास्टर गायनी 100 स्टेप फ्लाइंग शॉट से जियान पर अटैक करते हैं जिससे वाइट ड्रैगन अटैक करने आता है और फिर दोनों ड्रैगन एक साथ जियान पर अटैक करते हैं और मास्टर गायनी एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जियान भी नीचे आ जाता है और वीजोंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी जियान को कुछ होने लगता है। जियान के अंदर से ब्लैक ड्रैगन निकलता है और जियान अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है
और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों ड्रैगन उड़ रहे थे। मास्टर गाइनी कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्वॉर्ड और वर्टिकल स्वॉर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है जो इतना पावरफुल है। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना पावरफुल होगा। इस अटैक के सामने ये मामूली काम था। विजोंग कहता है आगे चलकर हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, हमें यह अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा। मास्टर गाइनी कहते हैं एक दूसरे के दुश्मन। विजोंग कहता है हाँ, घोस्ट वाले का एक राज है जो कभी भी बदलेगा नहीं। सीनियर भाई, आप अपने आप को आगे चलकर मेरे खिलाफ रोकना नहीं। ये हमारी ट्रेनिंग की सबसे खास बात है कि हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और मास्टर की भी पहेली को सुलझाने के अलावा हमें एक दूसरे को करीब से जानना था। मास्टर गाइनी कहते हैं क्या तुम मुझे देख रहे हो? विजोंग कहता है हाँ, देख रहा हूँ सीनियर भाई। मास्टर गाइनी कहते हैं अगर तुम मुझे हराने में असफल हो जाते हो तो क्या तुम दुखी हो जाओगे? विजोंग कहता है अगर आप जीत जाते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि घोस्ट वाली के पास एक और काबिल डिसाइबल होगा, लेकिन आप नहीं जीत सकते हैं। मास्टर गाइनी पूछते हैं क्यों? विजोंग कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता है, मैं इसका फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा। मास्टर गाइनी हंसते हुए कहते हैं क्या आपको डर नहीं लगता है कि मैं जानबूझकर आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ कि ये मेरी कमज़ोरी है? विजोंग कहता है इसका मतलब यह है कि आप सीनियर हैं तो आप सीनियर ही रहेंगे। ये कहते ही हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। जो मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैंने एक न्यू सीरीज़ एक्सप्लेन किया उसको भी जाके देख लो।